हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती न हो गई क्या? मतलब आसमान से टपकने वाला अमृत हो गया। लगातार 2 वर्षों से, लगभग 2 वर्ष ही हो गए। 2021 से बात शुरू हुई थी, 2021 से 22, 22 से 23, मतलब 24, 3 साल मोटा मोटा इन लोगों ने खींच दिया है ना। तीन तीन साल मोटा मोटा, 2-3 साल इन्होंने खींच दिया है ये बात करते करते कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। और कुछ कुछ बात ऐसी होती है जिसको बताना जरूरी होता है, पर बताना चाह नहीं रहे, तो उसके संदर्भ में चीजें जो होती है ना, वो बहुत चुपचाप बता देते हैं, आराम से बता देते हैं। और जब ढोल पीटना होता है फिर ढंग से बताते हैं। अभी 20-25 दिन पहले आपने देखा होगा, ये बात आई थी कि दिसंबर तक हम भर्ती पूरी कर देंगे, दिसंबर तक हम भर्ती पूरी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि चुनाव का ही माहौल है, चुनावी भी मुद्दे साधने हैं। पर आज एक खबर ऐसी आई है जो चुपचाप एक अखबार में छाप दी गई है। हालांकि उसके जो सोर्स हैं उसका मतलब कुछ बहुत अच्छा पता नहीं लग पाया, परंतु जो बात है वही बात है। क्योंकि बच्चे लगातार ये बात पूछते रहते हैं कि भर्ती कब तक आ रही है, कब तक नहीं आ रही है। आप लोग भी परेशान हो चुके हैं, हम लोग भी परेशान हो चुके हैं। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, क्योंकि आप साइड बाय साइड एक चीज ही बोल रहे थे कि सर कुछ ना कुछ प्रयास हमको करना पड़ेगा। इसमें समस्या क्या थी दोस्तों? इसमें समस्या थी आपकी कि लगातार 5वां वर्ष पूरा होने वाला है, 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 6ठा वर्ष लग चुका है और 2018 से कोई भर्ती नहीं आई है। और गवर्नमेंट पहली बात तो भर्ती दे नहीं रही है, और अगर भर्ती देने की बात चल भी रही है तो बच्चा जो परेशान है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट इस समय बच्चा है। हमको भी कुछ भी बोल देता है कि भाई तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखो भाई, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। राम जी की पाठशाला हमेशा से आपके सुख दुख में निरंतर का साथी है, ये बात आपको पता होगी। नहीं है तो आप अगर नए हैं तो कुछ समय जुड़ करके देखिए, आपको पता लगेगा कितनी तरीके से, कितनी केयर से राम जी की पाठशाला आपके साथ रहता है, आपको रखता है। ठीक है, तो आपको देखो, परेशान होने वाली बात तो है, पर परेशान होकर के कुछ चलेगा नहीं। दूसरी बात है, परेशान होने का प्रमुख कारण है आपका एज का। तो इस बारे में भी एक हम जरूरी बात इसी वीडियो में करने वाले हैं। गंभीरता से आप वीडियो को देखिए। तो यहां पर देखो, पहले तो गवर्नमेंट बोल रही थी, भर्ती बोर्ड बोल रहा था कि दिसंबर तक हम भर्ती पूरी कर देंगे, और अब दिसंबर तक फॉर्म आ जाएंगे। ये दिसंबर तक फॉर्म आएंगे, ये एक टाइप का मजाक जो है वो बच्चों के साथ चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म निकालें दिसंबर ले जाके जनवरी में, और उसके बाद पेपर कराएं आपका आगे। ठीक है, आचार संहिता लग जाए, क्या पता फॉर्म भी ना निकालें, और इसी तरह से आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता रहे। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आज वायरल हो रही है। ठीक है, इसके सोर्स के बारे में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता, संभवतः ये दैनिक जागरण से संबंधित है। लखनऊ के पेपर में आज ये छपा है यहां पर, और चुपचाप अपनी कमियों को जो भी छापने वाला है, ये छपवाने वाला है इस खबर को, वो यहां पर कह रहा है। आप देखो क्या कह रहा है, खाकी वर्दी पहनने की आस में बैठे युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं महाशय, ये बहुत ज्यादा हो गया है, और बच्चों के लिए बहुत समस्या यहां पर खड़ी हो गई है। लंबे समय से लटकी पुलिस में तकरीबन 62,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि पहले क्या बोल रहे थे? पहले बोल रहे थे कि दिसंबर तक हम भर्ती पूरी कर देंगे, दिसंबर तक हम भर्ती पूरी कर देंगे, और अब बात क्या आ रही है कि दिसंबर तक फॉर्म होने की उम्मीद है। अब ऐसे में उन बड़े बड़े लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं, लगातार बैचेज आ रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बट उन बच्चों के लिए स्टैंड भी तो लेना चाहिए ना। ठीक है, आपको पता है, बिना नाम लिए मैं बहुत सारी चीजें कह रहा हूं। यूपी में 2 बड़े ऐसे चैनल्स हैं जो लोग अपने मतलब नाम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अपने नाम के लिए वो जाने जाते हैं, और लगातार वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं। परंतु जब भी बच्चों की मदद करने की अब बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके पैर पीछे खिंचे दिखते हैं। एक साथ में आता है तो दूसरा पीछे हट जाता है, दूसरा साथ में आता है तो पहला पीछे हट जाता है। इनके आपस के झगड़े ही खत्म नहीं होते, तो बच्चों की मदद क्या की जाए। ठीक है, अब संभवतः वो लोग भी वीडियो देख रहे हो तो बुरा लग सकता है, तो बात अगर आप लोग भी देख रहे हो, ठीक है, तो बात ही जेन्युइन है। आप लोगों को भी देखो, बच्चों ने ही प्यार दिया है, बच्चों ने ही यहां तक आपको बनाया है, बच्चों ने ही आपको यहां तक पहुंचाया है, तो आपको भी बच्चों का दर्द समझना चाहिए। अगर आप मिल करके एक तकड़ा सा ट्विटर कैंपेन कर देंगे, उधर से पहली पार्टी भी आ जाएगी, इधर से दूसरी पार्टी भी आ जाएगी, हम लोग भी साथ में लग जाएंगे और लोग भी साथ में लग जाएंगे, तो एक तकड़ा सा ट्विटर कैंपेन हम कर सकते हैं। हम टॉप इंडिया में इसको लेकर जा सकते हैं, और कम से कम हम ये कहेंगे ही नहीं उसमें कि भाई आप 5 साल से भर्ती नहीं दे रहे हो। हम कहेंगे हमको भर्ती चाहिए, बात खत्म हुई है ना, हम कहेंगे ही नहीं। यानी कि भर्ती बोर्ड को उधर से बात बोलने का मौका देंगे ही नहीं कि ये भ्रामक ट्वीट है, फलाना ट्वीट है। हम एक जोरदार तरीके से इसका
मतलब ट्विटर कैंपेन के माध्यम से बच्चों की बात आगे पहुंचाएंगे। बच्चों ने हमको बनाया है और आप लोगों को तो बहुत कुछ बनाया है, तो आपको भी ये बात विचार करनी चाहिए। बच्चों देखो, आप हम मुझे भी बोलते रहते हो कि सर ट्विटर कैंपेन कराओ, ट्विटर कैंपेन कराओ। भाई मैं ट्विटर कैंपेन करा दूंगा, अनाउंस कर दूंगा, कितने ट्वीट होंगे? मैंने आपसे पहले 10 बार ट्विटर कैंपेन करा दिया, जाके चैनल को देख लो, तो मैं से आधों को पता भी नहीं होगा कि मैंने ट्विटर कैंपेन करा दिया। ट्विटर कैंपेन ऐसे नहीं होते हैं, संख्या बल से ट्विटर कैंपेन हमेशा होते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। अभी 2024 का चुनाव है, तो इसमें हमको किस किस को टैग करना है उसको भी मैं आगे बताने वाला हूं। गंभीरता से आप यहां पर बात समझो और आगामी हम अभी दिन डिसाइड करेंगे, तो आप ज्यादा ठीक है, आप दोनों चैनल को, बड़े दोनों चैनल जो हैं उन दोनों चैनल को ये वीडियो सेंड करो, उनके टीचर्स को सेंड करो, बाकी सब छोटे बड़े जो भी हैं उनको सबको सेंड करो। और आज तक उन लोगों ने आह्वान किया है, मैंने आज तक उन लोगों को आह्वान के लिए नहीं कहा है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको भी ट्विटर कैंपेन में लेके आना है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अति हो रही है। आप देखो, अब पहले बोल रहे थे कि दिसंबर तक हम भर्ती पूरी करा देंगे, अब बोल रहे हैं कि हम दिसंबर तक फॉर्म लेके आएंगे। यहां पर देखो, यहां पर लिखा है मतलब कि 1.25 महीने बाद आवेदन किया जा सकेगा। वही बात है, ये कंपनी सामने नहीं आई है, लिहाजा विभाग ने इस निविदा को निरस्त करने में दिलचस्पी दिखाई है। मतलब नीचे का पार्ट कटा हुआ है, ये वायरल हो रही है ना। ये इसके बाद बातचीत के बाद तय होगा कौन कंपनी किस परीक्षा को कराएगी, फिर उनका निर्धारण किया जा सकेगा। यह सारी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है, यानी कि अभी तक टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि भर्ती बोर्ड अपनी परीक्षा खुद क्यों नहीं कराता। ठीक है, बोर्ड क्यों है? अगर चलो मान लिया कि आपको एजेंसी की जरूरत है, तो एजेंसी सेलेक्ट करने में इतनी दिक्कत क्यों है? यदि आपको भर्ती में पेपर लीक होने की दिक्कत है, तो आप लोग पुलिस वाले हो, अगर पुलिस चाहे तो एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता। ठीक है, सिंघम का डायलॉग आपने देखा होगा। तो भर्ती बोर्ड क्यों नहीं खुद पेपर करा सकता, या किसी एजेंसी को फटाक से सेलेक्ट करके क्यों नहीं करा सकता? बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आप ये देखो कि आपके जीवन की परवाह शायद किसी को यहां पर है ही नहीं, और अगर परवाह होती तो वाकई में कुछ ना कुछ चीजें वहां पर दिख जाती। तो उसके बाद आवेदन मांगे जाएंगे दिसंबर के बाद, है ना। तो इस साल अब देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर कि पहले क्या बोला था कि 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी किए जाने का दिया था भरोसा कि 15 जुलाई तक हम टेंडर का नोटिस जारी कर देंगे या हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। 15 जुलाई कब की चली गई और आज अक्टूबर खत्म होने वाला है, और अब दिसंबर में बात बोली जा रही है कि दिसंबर में हम आपके फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, अब भगवान जाने कि कब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ऐसे में अब साथ मिलकर के एक बार प्रयास करने की जरूरत है। हम एक ट्विटर कैंपेन यहां पर अनाउंस कर रहे हैं बच्चों के लिए। अब देखो, मेरा काम इतना ही है, मैं यहीं तक कर सकता हूं। मैं ट्विटर कैंपेन वाले दिन साथ बैठ सकता हूं। अगर वहां पर 10-20 हजार बच्चे होंगे या आपके 4-5 हजार बच्चे होंगे, वो ट्वीट करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक सारे बच्चे मिलकर के ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे, तो भला किसी का नहीं होने वाला है। और एक बात और जान लीजिए, बहुत सारे लोग यहां पर क्या बोलते रहते हैं कि एज में छूट नहीं मिलनी चाहिए। आप एक बात ये सुनो, मेरे तो घर से कोई हो नहीं रहा है, ठीक है, आप में से सब लोग हैं, आप ही के सब भाई बंधु हैं। आप ये देखो, 2018 में वैकेंसी आई थी, आज 2023 हो चुका है। अगर तुमको पता होगा एक बात का कि जनरल की जो एज है, मतलब जो नॉर्मल एज जो है, ठीक है, काफी सारे लोग मेरे तिलक को देख करके ये बहुत बड़ा बहम पाले बैठे हैं कि मैं जनरल के लिए सोचता हूं, है ना, और मेरे अंदर अलग अलग वाद चल रहे हैं। ठीक है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है भाई। तिलक लगाना मेरी व्यक्तिगत आस्था है और उसको मैं लगाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप तिलक लगा करके आप ये सोच रहे हो कि मैं समाज के एक वर्ग के लिए सोच रहा हूं, दूसरे वर्ग के लिए नहीं सोच रहा हूं, तो ऐसी अगर घटिया सोच मेरी होती तो मैं यूट्यूब पे आता ही नहीं, पहली बात तो। और आज तक कोई भी मेरे को दिखा दे कि मैंने किसी के प्रति दुर्व्यवहार किया है, किसी पक्ष के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी संप्रदाय के बारे में, किसी जाति के बारे में कुछ गलत बोला हो, तो चैनल अभी डिलीट करूंगा, अभी, चाहे जितने सब्सक्राइबर हो, चाहे कुछ भी है। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें। दिक्कत यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक बार भी मौका नहीं मिला है, और जनरल कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, वो हर रिलीजन के लोग आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हिंदूज भी आते हैं, सब अलग अलग कास्ट आती हैं, सब लोग आते हैं। तो उन बच्चों के बारे में सोचना विशेषकर जरूरी है, क्योंकि अभी काफी सारे लोग बोल सकते हैं कि आईएएस का फॉर्म भर लो, पीसीएस का। आईएएस पीसीएस के फॉर्म भरना कोई आसान चीज नहीं होती, वो बहुत ब्रिलियंट लोगों के लिए होता है। ब्रिलियंट तो नहीं कह सकते, जो लोगों के टारगेट वहां तक हैं, जिनको कुछ बन के करना है, उनके लिए है। ये नौकरियां ऐसी हैं कि आप इनसे जीवन यापन कर सकते हैं, और हर आदमी आईएएस पीसीएस नहीं बन सकता है, पर एक आदमी कांस्टेबल बनने के लिए प्रयास जरूर कर सकता है। और यदि आपकी 52-56 हजार वैकेंसी अगर आ रही है,
तो उसमें आपके 20-25 लाख बच्चे बैठेंगे, 30 भी बैठ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी तैयारी अच्छी होगी सिलेक्शन उसी का होगा, उसमें कंपटीशन बढ़ने घटने वाली बात नहीं है। तो 2 हैशटैग्स हम लोग चलाएंगे, एक वैकेंसी के लिए, एक एज के लिए, और सिंपल है, कुछ नहीं है, बात सीधी है, कोई ये वो नहीं है। इसमें हैशटैग जरूर लगा लेंगे आप ना, हैशटैग लग जाएगा हैशटैग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, बस बात खत्म। और दूसरी बात हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाले। और एज के बारे में हैशटैग यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, ये दोनों बात हम बोलेंगे, अपना भर्ती बोर्ड समझ जाएगा कि किस तरफ बात जा रही है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है कि 5 साल 10 साल, इसका फोटो आप ले लेंगे। साथ में योगी आदित्यनाथ जी को आपको टैग कर देना है, पीएमओ को टैग कर देना है, यूपी डीजीपी को टैग कर देना है। आप चाहें तो और किसी को भी टैग कर सकते हैं। डेट और टाइम मैं आपको बता दे रहा हूं। संडे के दिन काफी सारे लोग सोचते हैं कि संडे को आपकी जो दफ्तर रहते हैं वो बंद रहते हैं, तो हम संडे ना कर करके हम शनिवार में करेंगे। हम कब करेंगे? हम करेंगे शनिवार में, जो आने वाला शनिवार है। इसमें हम लोग आपका क्या करेंगे? ट्विटर कैंपेन करेंगे। सुबह 10 बजे करेंगे। कितने बजे? सुबह 10 बजे, क्योंकि 10 बजे सब अधिकारीगण आपके पहुंच जाते हैं। शनिवार है, डेट में एक बार देख लेता हूं, शनिवार की डेट क्या पड़ेगी आपकी। 1 मिनट आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। शनिवार, अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। शनिवार की डेट पड़ेगी आपकी 28 तारीख, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर सन 2023, टाइम रहेगा सुबह 10 बजे। हैशटैग्स आपके रहे। और अगर अब आप लोगों ने साथ ना दिया तो मुझे दोबारा मत कहना, ठीक है? मुझे दोबारा मत कहना कि फॉर्म भरना है, और मतलब फॉर्म के लिए आप ट्विटर कैंपेन कराओ। मैं एज के लिए भी करवा चुका हूं पहले, मैं भर्ती के लिए भी करवा चुका हूं, बट साथ देने वाली बात है। अगर बड़े बड़े जो अभियान, मतलब बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी इसमें साथ आना चाहिए, ठीक है? आज तक मैं कभी किसी कोचिंग संस्थान के बारे में कुछ नहीं बोला हूं। यदि आपको बच्चों ने बनाया है, ठीक है, बच्चे आपको लगातार प्यार दे रहे हैं, देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परमात्मा यहाँ है, ऐसे परमात्मा आपके अंदर भी है, ऐसे परमात्मा बच्चों के अंदर भी है, ठीक है? तो मुझे कोई द्वेष नहीं, ना मुझे कोई अन्य कोई भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़ें, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होवे, बट जो आपको बढ़ा रहे हैं उनका साथ छोड़ करके अगर आप बढ़ना चाहेंगे तो ये बहुत गलत बात है, और मैं इस पे बोलूंगा, ठीक है? दोनों के दोनों चैनल्स को एक दिन आना है। अगर दोनों में से चैनल में से एक भी चैनल हटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, फिर मर्यादाएं पार होंगी। दोनों चैनल, मुझे इस दिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, विनम्र निवेदन आपसे है। अब ये दोनों चैनल के पास वीडियो पहुंच जानी चाहिए, और आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, ठीक है? तो इसमें विशेषकर बात यह है कि 28 तारीख को 10 बजे ट्विटर कैंपेन होना है। आप लोगों ने जब जब मुझे बुलाया है तब तब मैं आपके सहयोग में आया हूं, बिना किसी टेंशन लिए। उन्होंने बुलाया उनके पास गया, उन्होंने बुलाया उनके साथ लिया। आपके व्यक्तिगत पारस्परिक मतभेद कुछ भी हो, पर यहां बच्चे के लिए हमको एक ट्विटर कैंपेन करना है, वो हम निश्चित रूप से करेंगे, और आपको हर एक बच्चे तक ये बात पहुंचानी है। आपको भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात पहुंचानी है, और जबरदस्त एक ट्विटर कैंपेन होगा 28 तारीख को। और अगर आप में से कोई भी गायब हुआ, कोई भी, तो ये बात मुझे सही नहीं होगी, फिर मैं कहूंगा, फिर आपको बुरी लगेंगी। तो ऐसे काम कृपया करके आप मत करना। जय हिंद, जय भारत।